लोकसभा से पास हुआ था और कल मैं देख रहा था राज्यसभा में लंबी डिबेट चली। 12 बजे के बाद भी जो है रात को इसको एक्सटेंड किया गया और फाइनली जब वोटिंग हुई 128 एमपीज ने सपोर्ट किया और 95 इसके अगेंस्ट थे। और इसी को देखते हुए आज सुबह पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पास किया गया है ये हमारे लिए एक वाटरशेड मूवमेंट है फॉर सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो चलो ये तो पास हो गया और इसके बारे में हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, चर्चा की है, लेकिन इस वीडियो के अंदर बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे केरला के अंदर इसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि अनयूजुअल सपोर्ट, बाकी जगह अगर आप देखोगे तो ऐसा क्रिश्चियंस का कोई ऐसा सपोर्ट आपको उतना देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन केरला में क्या है कि जो क्रिश्चियंस हैं वो इसको बढ़ चढ़कर सपोर्ट कर रहे थे। आप देख पाओगे एज केरला गवर्नमेंट अपोजेस बिल क्रिश्चियन बॉडीज लॉर्ड पासेज। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि केरला के अंदर ये मामला क्या है। यहां पर 400 लैंड मतलब 400 एकड़ लैंड के चर्चा हो रही है, काफी ज्यादा। कोच्चि के पास ये लैंड था, वक्फ और जो चर्च है उसके बीच में ये पूरी जंग चल रही थी। काफी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, बिल 2025 जो वक्फ बिल 2025 है ये तो पास हो गया है और इसको देखते हुए जो कैथोलिक चर्च है और बाकी के कई क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं केरला के अंदर, उन्होंने इसको वेलकम किया है और उन्होंने आशा दिखाई है कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो कोच्चि के पास एक जगह है जिसका नाम है मुनंबम, वहां पर जो रेसिडेंट्स हैं, जो क्रिश्चियन कैथोलिक्स हैं, उनको एक प्रकार से न्याय मिल पाएगा। जो उनका ओनरशिप राइट है लैंड का वो यहां पर मिल पाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इधर आप देख सकते हैं जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जैसे कांग्रेस और सीपीआईएम, उन्होंने इस बिल के पैसेज को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि केरला के अंदर ये जो लैंड डिस्प्यूट है मुनंबम, ये एग्जैक्टली क्या है। मैं आपको पहले इसकी लोकेशन बताता हूं। केरला में अगर आप देखोगे कोच्चि, ये रहा आपका कोच्चि, और इसके नदन साइड में ऊपर की तरफ लगभग 40 किलोमीटर दूर अगर आप जाएंगे तो यहां पर एक छोटा सा टाउन है, जगह है जिसका नाम है मुनंबम, और इसी जगह पर 400 एकड़ लैंड है जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहा है बिटवीन केरला स्टेट वक्फ बोर्ड और वहां पर जो यहां पर लगभग मैं आपको बता दूं 600 से ज्यादा लैटिन कैथोलिक फैमिलीज रहते हैं। वो पिछले कुछ वर्षों से लड़ाई कर रहे हैं, मतलब एक प्रकार से डिस्प्यूट में है केरला स्टेट वक्फ बोर्ड के साथ। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। 1902 में क्या है कि ये जो लैंड है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं मुनंबम, वो एक्चुअली ओरिजिनली बिलोंग करती है ट्रेवनकोर रॉयल फैमिली से। तो 1902 में क्या होता है कि ये रॉयल फैमिली जो है वो एक ट्रेडर को जमीन दे देती है, अब्दुल सत्तार मोसा सैद, उनको ये जमीन दे दी जाती है। लेकिन क्या है कि लैंड के जो सक्सेसर थे आगे चलकर 1950s के आसपास, उन्होंने ये जो लैंड है वो कोझिकोड बेस्ड फारूक कॉलेज, उनको ये हैंडओवर कर दिया लैंड। और अल्टीमेटली क्या होता है 1950 में ये जो फारूक कॉलेज है वो एक डीड बना देता है, वक्फ डीड बना देता है, मतलब ये जमीन जो है वो वक्फ के नाम पे कर दी जाती है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि 1950 में ये जो जमीन है वो बेसिकली इसका वक्फ डीड बना दिया गया था। और वक्फ डीड आपको पता ही होगा एक लीगल डॉक्यूमेंट है और इसी को लेकर पूरा ये लड़ाई चल रहा था, आप देख पा रहे हैं। तो यहां पर जो वक्फ डीड बनाया गया, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज है, उसने कह दिया कि ये जो पूरा जमीन है वो एक प्रकार से मतलब 400 एकड़ लैंड ये बिलोंग करता है वक्फ को। तो अभी तक क्या है कि लंबे समय से कई दशकों से ये जो कैथोलिक फैमिलीज हैं, जो लैटिन कैथोलिक फैमिलीज हैं, वो रह रही थी, कई दशकों से रहती थी, कई जनरेशंस जो हैं वो वहां पर रह रहे थे। लेकिन अभी पिछले 2-3 वर्षों से क्या है कि जो वक्फ है उन्होंने कहा कि ये जमीन हमें वापस चाहिए और आप ये जमीन खाली कर दीजिए। इसी की वजह से ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब लैटिन कैथोलिक फैमिलीज कह रही हैं कि देखिए हमें जानबूझकर उस जमीन से निकालने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, यहां पर वक्फ बोर्ड ने केरला की रेवेन्यू डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर जारी कर दिया और यह कहा कि आप इन रेसिडेंट से कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स मत लीजिए। और 2022 से ये जो लैटिन कैथोलिक फैमिलीज रह रही हैं वहां पर, उनसे किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया गया, मतलब उनका हक एक प्रकार से छीना जा रहा है, ये आर्गुमेंट दिया जा रहा था। और इसीलिए क्या है कि 2022 से ही जो मुनंबम में क्रिश्चियन फैमिलीज रह रही हैं
वो इस चीज को लेकर फाइट कर रही हैं। वो कोर्ट भी गई थी इसको लेकर, लेकिन एज सच कोई इशू जो है उसको रेज नहीं किया गया। लेकिन फाइनली क्या है कि पिछले साल सितंबर में बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया और उसी के बाद ये काफी ज्यादा हाईलाइट हो गया। इनफैक्ट पिछले साल नवंबर के महीने में केरला सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन भी बैठाई थी, लेड बाय फॉर्मर केरला हाई कोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस रामचंद्रन नायर। लेकिन क्या होता है कि ये जो पूरा इंक्वायरी है इसको हटा दिया जाता है, ओवरटर्न कर दिया जाता है बाय हाई कोर्ट। मतलब ये कहा गया कि ये इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहां पर जो फैमिलीज रह रही थी उनको काफी ज्यादा चिंता थी कि कभी भी उनको उनके लैंड से हटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन अब यह है कि जो केरला कैथोलिक्स हैं वो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को क्यों सपोर्ट कर रहे थे। देखिए, उनका कहना है कि जो वक्फ के लॉज हैं इसको गलत तरीके से मिसयूज करने की कोशिश की जाती है और यहां पर किसी भी जो लैंड है उसको क्लेम करने की कोशिश कर दी जाती है। यहां पर जो कैथोलिक्स रह रहे हैं, क्रिश्चियंस हैं केरला में, उनका मानना है ऐसा, उनको फील होता है कि जो नॉन मुस्लिम वॉइसेज हैं उनको हटा दिया जाता है। भले ही यहां पर डायरेक्टली वो इंपैक्ट हो रहे होंगे लेकिन उनसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। और एक प्रकार से जो मुनम्बम का केस सामने आया है ये एक सिंबल ऑफ इनजस्टिस और लीगल इम्बैलेंस को दिखाता है। और इसी की वजह से जो केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल है और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को पूरी तरह से सपोर्ट किया और सभी केरला के एमपीज को यह निर्देश दिया कि आप पार्लियामेंट में इसको सपोर्ट करिएगा, मतलब इस बिल को सपोर्ट करिएगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और जो लेफ्ट पार्टी है सीपीआईएम, उन्होंने इस बिल के विरोध में वोट किया था। जो कांग्रेस पार्टी है वो इसके खिलाफ खड़ी हुई थी नेशनली। लेकिन मैं आपको बता दूं, केरला के अंदर जो कांग्रेस के एमपीज हैं वो काफी बड़े डायलेमा में थे, क्योंकि इनमें से बहुत से एमपीज हैं जिनका वोटर बेस एक्चुअली चर्च से और जो क्रिश्चियन वोटर बेस है वो आपको देखने को मिलता है। और इसी की वजह से केरला के कई कांग्रेस एमपीज प्राइवेटली तो इस बिल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर क्योंकि जो पार्टी है वो ये कह रही थी कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए यहां पर काफी ज्यादा डायलेमा दिख रहा था। सेम यही चीज आपको सीपीआई के साथ देखने को मिलेगा। उन्होंने इस बिल को अपोज किया, लेकिन अल्टीमेटली उनको भी ऐसा डर लग रहा था कि आखिरकार जो उनका सपोर्ट बेस है, क्योंकि मुस्लिम सपोर्ट बेस भी और क्रिश्चियन जो है उनका एंगर भी झेलना पड़ सकता है, तो यहां पर आपको यह देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे बीजेपी, उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी थी। उनको ऐसा लग रहा था कि यहां पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जो क्रिश्चियन सपोर्ट बेस है, क्योंकि केरला में अगर आप देखोगे तो बीजेपी का ऐसा कोई बहुत बड़ा अभी तक बेस नहीं है। वो अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी भी कई बार रैली करने जाते हैं,